बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आर के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्वागत है। आज का ये वीडियो आपका बहुत खास होने वाला है, जिसमें हम टॉप 50 ऐसे क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो ट्रिपल सी से संबंधित हैं और ट्रिपल सी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनको आप सभी लोग ध्यानपूर्वक अच्छे से देखेंगे और समझेंगे और कॉपी में नोट भी करते रहें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिससे आप ट्रिपल सी ए ग्रेड से पास कर सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मुद्रित पाठ इनपुट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है OCR। देखिए OCR क्या होता है? OCR एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा आप कोई भी डाटा को किसी उपकरण के माध्यम से मुद्रित पाठ इनपुट करने के लिए, यानी कि उसको पढ़ सकता है। OCR, OMR, MICR ये सभी इनपुट डिवाइसें हैं और OCR के द्वारा कोई भी आप मुद्रित पाठ को इनपुट कर सकते हैं। OCR का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, तो OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है। सभी पेज भेजे गए ईमेल किस फोल्डर में स्टोर होते हैं? देखिए ये ईमेल से संबंधित क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है कि सभी भेजे गए ईमेल मैसेज किस फोल्डर में स्टोर होते हैं, यानी कि आप ईमेल क्या है? ईमेल तो आप जानते हैं, ईमेल एक ऐसी सर्विस का नाम है। यह एक सेवा है जिस सेवा के माध्यम से आप कोई भी संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। यानी कि ईमेल का यदि पूरा नाम की बात करें तो ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यानी कि संदेशों को कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजने की प्रक्रिया का नाम ही ईमेल होता है। अब ईमेल जब भेजा जाता है तो इसके अंदर आपको कई सारे फोल्डर दिखाई देते हैं, जैसे इनबॉक्स, मेल बॉक्स, सेंट बॉक्स, ड्रॉप। इनकी सभी की अलग अलग भूमिकाएं होती हैं, इनके सभी के अलग अलग कार्य होते हैं। जिनमें से इनबॉक्स की हम बात करें तो इनबॉक्स एक ऐसा फोल्डर होता है जिसमें जो भी आपके ईमेल आते हैं, किसी के द्वारा भेजे जाते हैं, तो जो ईमेल आते हैं वो इनबॉक्स में स्टोर होते हैं। और ऐसे ईमेल जो आपका मेल बॉक्स, जो ऑप्शन है मेल बॉक्स, तो आपका ऐसे मेल बॉक्स में इनबॉक्स ही आता है। जिसमें दूसरा सेंट बॉक्स है, तो सेंट बॉक्स का प्रयोग ये होता है कि जितने भी मैसेज आपके द्वारा भेजे जा चुके होते हैं तो वो सारे मैसेज सेंट में ही स्टोर होते हैं। और ड्रॉप्ड में ऐसे मैसेज स्टोर होते हैं जो बनाए तो जाते हैं लेकिन भेजे नहीं जाते हैं। तो ये कह रहा है कौन से फोल्डर में भेजे गए ईमेल जो आपने भेजे हैं, तो वो होते हैं सेंट बॉक्स। तो इसका आंसर है सेंट बॉक्स में। संदेश या मेल बनाने के लिए किस विकल्प पर क्लिक करते हैं? देखिए कह रहा है संदेश को बनाने या भेजने के लिए आप किस बटन का दबाते हैं, तो इसका आंसर होता है कंपोज। कंपोज ऑप्शन होता है, जैसे आप कंपोज में क्लिक करेंगे तो आप वहां से ईमेल को बना सकते हैं। हम अपनी क्रिप्टो करेंसी को कहाँ स्टोर करते हैं? तो क्रिप्टो करेंसी जो होती है ई-वॉलेट के माध्यम से स्टोर की जाती है। पिछली स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कह रहा है इम्प्रेस हो या पावर पॉइंट में यदि आपको बैक स्लाइड 5 स्लाइड निकल चुकी, पीछे स्लाइड में जाना है, तो हम क्या करेंगे? B तथा C ऑप्शन सही होगा। पेज अप बटन भी दबा सकते हैं और बैक स्पेस बटन भी दबा सकते हैं। विद्युत संदेश भेजने और प्राप्त करने को कहा जाता है। कह रहा है विद्युत का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, यानी इलेक्ट्रॉनिक संदेशों को भेजने और प्राप्त करने को कहा जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक संदेश होते हैं उसका नाम होता है ईमेल। ईमेल ही आपका इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने का माध्यम है, यानी कि ईमेल के माध्यम से आप सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजते हैं। तो इसका आंसर सही होगा C, ईमेल। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको अपनी राय ट्वीट करने की अनुमति देता है?
यानी कह रहे हैं इनमें से कौन सी है सोशल मीडिया जो अपनी आपको अपना राय रखने के लिए कोई डिस्कशन में अनुमति देता है। तो ट्विटर हैंडल एक ऐसा सोशल मीडिया प्रोग्राम है, प्लेटफॉर्म है जो आपको अपनी राय साझा करने या अपने राय देने के लिए अनुमति प्रदान करता है। टिकट बुकिंग के लिए IRCTC द्वारा निम्नलिखित में कौन सा ऐप दिया गया है, यानी जो IRCTC है तो वो कौन सा ऐप के माध्यम से आपको टिकट बुकिंग की सुविधा देता है। तो इसमें तीसरा नंबर आंसर सही है, IRCTC रेल कनेक्ट। ये एप्लीकेशन है जिससे IRCTC रेल कनेक्ट के माध्यम से आप रेलवे से संबंधित सारे कार्य करते हैं, उसके साथ साथ आप रेलवे के में टिकट बुकिंग भी कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस में ट्रैक चेंज ऑप्शन किस मेनू में हो। देखिए ये मेनू से संबंधित क्वेश्चन है। तो जैसे आप लिब्रे ऑफिस में जाएंगे और एडिट मेनू में क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको ट्रैक चेंज का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसका सही आंसर है एडिट मेनू। अगला है गूगल क्रोम में फुल स्क्रीन शॉर्टकट की क्या है। जो गूगल क्रोम है, यानी आप जब गूगल पे जाते हैं, अपने सर्च इंजन क्रोम पे खोले होते हैं, आप उसको फुल स्क्रीन करने के लिए F11 बटन दबा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। तो इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया है, जो कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा खतरे का एक प्रकार नहीं है। तो कह रहा है इसमें से कौन सा साइबर सुरक्षा खतरे का प्रकार नहीं, तो इसका बी नंबर सही है, पायरेसी। पायरेसी आपका सुरक्षा खतरे से एक प्रकार अलग है, ये ऐसा कुछ नहीं सोच से है। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल फॉर्मेट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जोड़ा जा सकता है। कह रहा है इसमें से कौन सा फाइल फॉर्मेट है जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जोड़। देखो WMA नहीं होता है, WMV भी नहीं होता, MPEG आप लिब्रे ऑफिस में जोड़ सकते हैं। USSD का पूर्ण रूप क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो USSD का पूरा नाम होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डिपार्टमेंट, ऑप्शन सी। ये आपका USSD का पूर्ण रूप होता है। अब बात करेंगे हम कि USSD है क्या। तो USSD एक मोबाइल आधारित सेवा है जिसमें आप बैंकिंग से संबंधित सेवाएं मोबाइल मैसेज के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। एक सेवा चलती है *99#। तो *99# जो सेवा है तो USSD सेवा का ही नाम है। *99# के द्वारा आप बैंक की इंक्वायरी करने के लिए उपलब्ध है, जिसमें कोई नेटवर्क और इंटरनेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप मोबाइल से *99# के द्वारा आप बैंक से संबंधित बैलेंस देखना है, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं या और भी अन्य बैंकिंग सेवाएं ले सकते हैं USSD सेवा के द्वारा। और इसके लिए कौन सा आपको प्रयोग किया जाता है, तो *99# का प्रयोग किया जाता है। ये भी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हो चुका है। ATM का आविष्कार किसने किया। बहुत महत्वपूर्ण है। ATM का आविष्कार जॉन एड्रियन शेफर्ड बैरोन ने किया है। इसका पहला ऑप्शन सही है, ATM का आविष्कारक है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें ये हो सकता है कि ATM का पूरा नाम क्या है। तो ATM का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो इसको ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंटरनेट की जनक कौन है। जैसे कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को माना गया है, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को माना गया है, उसी प्रकार इंटरनेट के जनक विंटन सर्फ को माना जाता है, विंड सर्फ को माना जाता है। तो इसका पहला आंसर होगा ए। RSS का फुल फॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। इसको बिल्कुल ध्यान से समझें और इसको लिख लें, नोट कर लें और बार बार इसको रिपीट करते रहें। तो RSS का पूरा नाम रियली सिंपल सिंडिकेशन होता है, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। फिर USSD कहाँ पर कार्य करता है। तो देखिए अभी हमने बताया है USSD कोई ATM सेवा नहीं है, कोई POS सेवा नहीं है, न सभी हो सकता है। तो मोबाइल सेवा है। USSD मोबाइल के द्वारा बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेने के लिए चलाया गया था।
यानी कि बैंक्स की इंक्वायरी करना, बैलेंस देखना, इस सारे कार्यों के लिए प्रयोग होता था। तो यूएसएसडी सेवा किसके लिए होगा? मोबाइल ऑप्शन पहला सही होगा, क्योंकि मोबाइल के लिए प्रयोग किया जाता है *99# के द्वारा। यूपीआई द्वारा भुगतान करने की समय सीमा क्या है? कह रहा है यूपीआई पेमेंट में आप गूगल पे, भीम यूपीआई के द्वारा, या कहें आपके बहुत सारे अन्य यूपीआई पेमेंट ऐप हैं, गूगल पे हो गया आपका, फ़ोन पे हो गया, या पेटीएम वगैरह है। कह रहा कि जो जितने भी यूपीआई भुगतान करने के एप्लीकेशन की समय सीमा क्या है? तो देखिए इनकी कोई समय सीमा नहीं होती है। आप 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे आप इसको कभी भी इसके द्वारा सेवा का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन इसमें कोई समय सीमा नहीं होती है। किस टोपोलॉजी में कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं? तो इसमें होता है ट्री टोपोलॉजी में कंप्यूटर सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। निम्नलिखित में से क्या पावर पॉइंट में ट्रांजिशन नहीं है? इसमें कह रहा है कौन सा ट्रांजिशन पावर पॉइंट में नहीं होता है? तो देखिए इसमें सी नंबर ऑप्शन सही होगा, जो नहीं होता है बाकी सारे होते हैं। उबंटू में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्या है? उबंटू एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे आपका विंडो होता है, लाइनेक्स यूनिक्स होते हैं, उसी प्रकार एक नया उबंटू भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट रूप से जब आप उसको डालते हो तो आपको फायरफॉक्स ब्राउज़र मिलता है, जो पहले से पहले आपके उबंटू में पड़ा होता है। लिब्रे ऑफिस में अधिकतम जूम कितना नहीं होता है? कह रहा है तो 500 नहीं होता है, बाकी 200, 300, 400 हो सकता है, 500 अधिकतम नहीं हो सकता है। कौन सा नेटवर्क शहरों, देशों और दुनिया को जोड़ता है? कह रहा है कौन सा नेटवर्क है जो सभी शहरों को, सभी देशों को और दुनिया भर में फैला हुआ है? तो आपका इसका सही आंसर होगा वैन का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क, यानी वाइड एरिया नेटवर्क वैन का पूरा नाम है। और इसी में लैन का पूरा नाम पूछा जाता है, तो लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और मैन का पूरा नाम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इसमें से लैन सबसे छोटा नेटवर्क होता है, इसके बाद फिर मैन होता है, लेकिन सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा होता है? तो वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये कह रहा है दुनिया भर में कौन फैला हुआ है, या कहें सभी देशों में कौन? तो जाहिर सी बात बड़ा वाला ही फैला होगा, तो वाइड एरिया नेटवर्क ही सबसे बड़ा है, यानी इसका सही आंसर है वैन। ईमेल एड्रेस में यूजर और डोमेन को अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये कह रहा है क्योंकि देखिए ईमेल एड्रेस जो होता है, ईमेल आईडी होती है, ईमेल आईडी के दो भाग होते हैं, पहला यूजर नेम और दूसरा डोमेन। तो डोमेन और यूजर के बीच में एक सिंबल लगा होता है जिसको कहते हैं @ सिंबल, सी नंबर पे बना हुआ है सिंबल को आपने आईडी में देखा होगा, जो डोमेन और यूजर को अलग करता है @ सिंबल, सी ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन ईमेल भेजने की सुविधा नहीं देता है? यानी इनमें से कौन है जो ईमेल भेजने की सुविधा नहीं देता है? तो इसमें पहला आंसर सही होगा व्हाट्सअप आपको कोई ईमेल भेजने की सुविधा नहीं देता है। व्हाट्सअप एक सामान्य चैटिंग की सुविधा है। अब इसमें जीमेल, हॉटमेल, याहू मेल, ये 3 कंपनियां अलग अलग हैं जो आपको पत्र व्यवहार या कहें इलेक्ट्रॉनिक रूप से संदेशों को भेजने और प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करते हैं। तो जीमेल के द्वारा भी आप इलेक्ट्रॉनिक सूचना ले सकते हैं, हॉटमेल के द्वारा भी आप मेल संदेश भेज सकते हैं, याहू मेल के द्वारा भी आप संदेशों को भेज सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश नहीं भेजा जाता है। इसका सही आंसर होगा ए, व्हाट्सएप। कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में किसे जाना जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है, क्योंकि सीपीयू ही सारे प्रोसेसिंग करता है, सारी गणनाएं करता है। इसका सही आंसर होगा सी। कैल्क में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने का फार्मूला क्या है? यानी कह रहा है यदि आप कैल्क में या एक्सेल में कार्य कर रहे हैं और बहुत सारी संख्याएं लिखी हैं, उनमें से कहा जाए कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कैसे पता लगाएंगे? तो इसका जो पहला फार्मूला है मैक्स इक्वल मैक्स A1 to A3, तो यही आपका सही होगा, क्योंकि पहला सही तरीके से लिखा है, बाकी सब गलत लिखे हुए हैं। कॉमा, दूसरे में कॉमा लगा हुआ, तीसरा में डैश लगा हुआ है, और चौथे में
चिन्ह एस्टिक लगा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहला वाला इसमें सही होगा, इक्वल मैक्स A1, और इसमें आपके डबल बिंदी वाला आपको ऑप्शन वो होगा, इसको कॉलन बोलते हैं। तो कॉलन जब आप सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक इसी प्रकार A1 to A3 लिख के आ जाता है। अगला है क्वाटेंस 5,2 का मान क्या होगा, तो इसका मान 2 ही आएगा। याहू मेल में कितने MB तक की फाइल अटैच कर सकते हैं, कह रहा है याहू मेल में कितने MB तक की फाइल आप अटैच करते हैं। यानी जब आप मेल भेजें, देखिए याहू मेल ही नहीं, आप जीमेल भी करेंगे, याहू मेल करें या हॉट मेल करें या रेडिफ मेल करें, ये सारी कंपनियां हैं अलग अलग, लेकिन सब कराती क्या हैं, मेल की ही सुविधा सभी देते हैं, सभी के माध्यम से आप मेल ही भेज सकते हैं। तो कोई भी मेल भेजने में आपको अधिकतम केवल 25 MB तक की ही फाइल अटैच कर सकते हैं, और इसके ऊपर ही कोई फाइल अटैच नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है डी। अगला है CSS का पूर्ण रूप क्या है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। CSS एक प्रोग्रामिंग होती है जिसके माध्यम से आप HTML वेब डिजाइनिंग की जाती है। जितना भी आपका HTML और CSS के माध्यम से ही आपको इंटरनेट की पूरी सूचनाएं या सारे पेज डिजाइन किए जाते हैं। तो इसका बी नंबर सही होगा, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अगला है सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में यदि आप देखा जाए तो BOB, SBI, RBI सार्वजनिक नहीं है, RBI तो अलग है, PNB, इनमें से सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है SBI, जिसका पूरा नाम होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला है स्लाइड के ऊपरी मार्जिन को में क्या प्रिंट किया जाता है, कह रहा है ऊपर की जो ऊपर पेज के ऊपर हिस्से पे क्या आप प्रिंट करते हैं। कि फुटर नीचे प्रिंट होता है, हेडर सबसे ऊपर प्रिंट होता है, यानी कि हेडर ऑप्शन इसका सही। हेडर का मतलब सबसे ऊपर कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, फुटर का मतलब कुछ भी नीचे आप प्रिंट कर सकते हैं, और टेक्स्ट होगा नहीं, टेक्स्ट तो आपको बीच में लिखा जाता है। तो इसका सही आंसर है हेडर, जो पेज मार्जिन के सबसे ऊपर प्रिंट किया जाता है। अगला लिखें, उमंग ऐप निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो उमंग ऐप जो लॉन्च किया गया था वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो उमंग ऐप बहुत बार ये पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको एक बार फिर से ध्यान से सुने। उमंग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो उमंग ऐप मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, आपका इसको सी नंबर ऑप्शन सही है, इसको नोट कर लें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाता है उमंग ऐप के बारे में। निम्न में GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो इनमें से सभी लाइनेक्स, विंडोज, उबंटू, ये सारे एप्लीकेशन जितने भी आपके सामने लिखे हुए हैं सभी GUI ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अब यहाँ पर जानेंगे GUI और CUI क्या है। तो आपसे बता दें कि GUI का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और CUI का पूरा नाम होता है कमांड यूजर इंटरफेस। तो अब बात करेंगे दोनों में अंतर क्या है। तो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसका इंटरफेस ग्राफिकल होता है, चित्रों के माध्यम से या कहें सिंबल्स के माध्यम से लिख कर और ऑब्जेक्टों को क्रिएट कर यानी सब ग्राफिकल रूप से प्रयोग होता है। तो वो आपके होते हैं GUI। जैसे लाइनेक्स, विंडो, उबंटू, आप विंडो चलाते हैं, सारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। और CUI एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कमांड आधारित काम करता है, जिसमें कमांड के द्वारा कोई भी कार्य आप करते हैं। जैसे MS-DOS आपका एक कमांड आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये कह रहा है GUI पर आधारित कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इनमें से सभी ऑप्शन सही होगा क्योंकि सारे GUI पर आधारित होते हैं। अगला है लैन मैन जैसे नेटवर्क कंप्यूटर किस पीढ़ी से शुरू हुई है। तो लैन मैन वगैरह आपके चौथी पीढ़ी से प्रारंभ हुए हैं। एक नया क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है www। अभी आप तक आपने www 3 बार पढ़ा होगा, लेकिन आज आपके सामने 4 बार W लिखा हुआ है। इसको भी कई बार पूछा गया है। बहुत लोग भ्रमित होते हैं कि अभी तक तो 3 ही बार www हम लोगों ने सीखा है,
www का मतलब वो होता है 3 बार जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब, लेकिन इसमें एक W और बढ़ गया है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, वर्ल्ड वाइड वेब वर्म। अगला है निम्न में OPD से संबंधित है, तो ये OPD से संबंधित होता है ORS ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि उमंग होता नहीं, AEPS होता नहीं, तो इसका पहला आंसर होगा ORS। अगला है B2G क्या है? यह होता है बिजनेस टू गवर्नमेंट, ठीक है। अगला है व्हाट्सएप पर किसी ग्रुप में कितने लोगों को जोड़ सकते हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा जो आपका व्हाट्सएप होता है, व्हाट्सएप का जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप में कितने मेंबर यानी कितने लोगों को आप ऐड कर सकते हैं अधिकतम? तो अधिकतम 256 लोगों को जोड़ सकते हैं, इसके ऊपर आप नहीं उसमें कोई लोगों को जोड़ सकते। अगला है सबसे प्रसिद्ध सोशल मीडिया कौन सा है? तो इसमें से सबसे प्रसिद्ध होता है फेसबुक, सबसे प्रसिद्ध सोशल मीडिया है। अगला है IC चिप का प्रयोग किस पीढ़ी में प्रारंभ हुआ? तो तीसरी पीढ़ी में। IC की खोज तीसरी पीढ़ी में किया गया है। तब अब ये हमें जानना होगा कि पहली, दूसरी और चौथी में कौन सी। देखिए पहली पीढ़ी में आया वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, दूसरे में आया ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी, और तीसरे में आया था IC टेक्नोलॉजी, और चौथी में जो चल रहा है वो है माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। तो तीसरे में कौन सा आया था? IC का प्रयोग तीसरे में किया गया, इसलिए इसका आंसर होगा C। निम्नलिखित में इम्प्रेस का एक्सटेंशन है, तो ये तो बहुत बार आपको बताया गया है। इम्प्रेस का एक्सटेंशन ODP होता है, इसका D नंबर ऑप्शन सही होगा। ट्विटर पर ट्वीट करने के लिए अधिकतम कितने कैरेक्टर का उपयोग कर सकते हैं? यानी जो आपको ट्विटर होता है, ट्विटर सोशल नेटवर्किंग है, तो आप उसमें जब ट्वीट करते हो, कोई चैट करते हो, कोई मैसेज आप शेयर करते हो, तो उसमें अधिकतम 280 शब्द ही आपको लिख सकते हैं। क्योंकि कह रहा है कितने कैरेक्टर, तो 280 कैरेक्टर का आप ट्वीट कर सकते हैं। निम्नलिखित में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? तो इनमें से जो लेजर प्रिंटर होता है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। अगला है UIDAI का पूर्ण रूप। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी बिल्कुल ध्यान से देखें और इसको नोट कर लें, क्योंकि UDI एक ऐसा पोर्टल है जो आधार से संबंधित होता है। यही विभाग होता है जो आपका आधार और अपनी पहचान आपको उपलब्ध कराता है, आधार कार्ड आपका बनाता है। तो इसका B आंसर सही होगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपको UIDAI का पूर्ण रूप होता है, जो आधार कार्ड सेवा आपको दे रहा है। लिब्रे ऑफिस की एक वर्कशीट में कुल कितनी रो होती हैं? तो रोज कितनी होती हैं? तो इसमें लिब्रे ऑफिस की एक वर्कशीट में कुल कितनी रो होती हैं? तो इसमें C नंबर सही होगा, 10,48,576। इसमें गलत लगा हुआ, D नंबर पे गलती से हो गया है, इसका C नंबर आंसर होगा 10,48,576। अगला है कंप्यूटर को IP की आवश्यकता निम्न में से किस में होती है? तो सभी में होती है। IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो लैंडमैन इंटरनेट सभी को, लैंडमैन वगैरह सभी में आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल के बिना कुछ नहीं हो सकता है, सभी की आवश्यकता होती है। भेजा हुआ ईमेल कहाँ पर स्टोर होता है? कह रहा जो भेज दिया गया ईमेल होता है कहाँ होता है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जो आप ईमेल भेज देते हैं तो सेंड बॉक्स में स्टोर होता है। अगला है ईमेल में जो सिंबल ये दिखाई दे रहा है इसे क्या कहा जाता है? तो इसको ऐट बोला जाता है। इस सिंबल को क्या बोला जाता है? ऐट। अगला है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट सेल ऊंचाई क्या है? यानी जो सेल की ऊंचाई होती कितनी होती है? तो 0.18 इंच होती है। अगला है ईमेल अटैचमेंट भेजने की अधिकतम सीमा क्या है? ईमेल अटैचमेंट भेजने की अधिकतम सीमा
क्या है ये भी एक बार आपको क्वेश्चन हो चुका, आपको बताया जा चुका है। तो इसमें 25 MB से अधिक नहीं आप ईमेल अटैच कर सकते हैं। अगला है निम्न में से एक कंप्यूटर का प्रकार नहीं है तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, एनियक एक कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। पर्सनल कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो पर्सनल कंप्यूटर जो आपके होते हैं वो आपके माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। इमेज की दिशा बदली जा सकती है, तो सही है, यानी कि इमेज को आपको सीधा उल्टा आपको किस तरीके आप कर सकते हैं, तो वो रोटेट कर सकते हैं। रोटेट ऑप्शन क्या होता है? रोटेट से आप किसी चीज़ को पोजीशन चेंज कर सकते हैं फोटो की। निम्न में से कौन सी लिब्रे ऑफिस की एप्लीकेशन है? तो राइटर, कैल्क, ड्रा तीनों एप्लीकेशन लिब्रे ऑफिस में पाए जाते हैं। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में नई स्लाइड फाइल ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो Ctrl+N के माध्यम से किया। तो बच्चों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसी प्रकार प्रतिदिन आपको एक नई क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें, साथ ही लाइक किया करें और सब्सक्राइब करें, और प्रतिदिन आने वाले वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, क्योंकि CCC एक ऐसा कोर्स है जो इसको करना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि हर प्रत्येक सरकारी नौकरी में आपका CCC मांगा जाता है। CCC आप कर लेंगे तो आप किसी भी कहीं पर भी आप असफल नहीं होंगे। और उसको पास करने के लिए, अच्छे से पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको प्रतिदिन नए वीडियो और नई क्लास आपको उपलब्ध कराते रहें। और अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, जिसमें हम फिर लिब्रे ऑफिस राइटर से संबंधित जो अगला भाग है उसको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।